होगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। बेटा आज का ये जो सेशन होने वाला है ये सिर्फ मोटिवेशन सेशन होने वाला है। आज का ये सेशन आप लोग बहुत ध्यान से सुने। कल से आपको बैक टू बैक मैथमेटिक्स की क्लासेस रेगुलर मिलने वाली हैं। उससे पहले आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से इस सेशन को लास्ट तक आप सभी लोग सुने और कोशिश करें कि कमेंट वगैरह कम करें इस सेशन में। बहुत ध्यान से पूरे सेशन को शुरुआत सुनना है आपको। ये कहानी है एक 15 साल के एक नौजवान बच्चे की, जो कि अपनी जिंदगी को जीना शुरू कर रहा था और भारतीय टीम में उसका चयन होता है। यह बात है दिसंबर की ठंडी ठंडी सुबह की और मैदान था पाकिस्तान का सियालकोट, जहां पर इंडिया अपने टेस्ट का 5वां दिन मतलब लास्ट दिन खेल रही थी और ओपनिंग में उतरे थे रवि शास्त्री और सिद्धू। उस समय इमरान खान, वकार यूनिस, पाकिस्तान बॉलरों की गेंद बहुत तेजी रफ्तार से जाकर अपना कहर दिखा रही थी। 145, 149, 138 की स्पीड में गेंदें निकल रही थी। सिद्धू को भी कई बॉलें सीने पे जाके लड़ी थी। रवि शास्त्री 0 में आउट हुए। यहीं पर से शुरू होती है उस 15 साल के लड़के की जिंदगी। रवि शास्त्री के 0 पे आउट होने के बाद मैदान में उतरता है एक 15 साल का बालक, हाथ में बैट लिए हुए, छोटी कट का मैदान में आता है। उस समय का माहौल समझ सकते हो कि जिस समय गेंदें 145, 147 और ओस होने की वजह से बॉल स्विंग हो रही थी, गेंद सीधा बॉडी पे आके लड़ रही थी, उस समय मैदान में 15 साल का लड़का बैट लेकर आता है। वकार यूनिस की गेंद सीधा आकर उसकी नाक पे लगती है। महसूस कर रहे, वकार यूनिस ने एक बॉल फेंकी और वो बॉल सीधा आके नाक पर लगती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सचिन तेंदुलकर की, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। वकार यूनिस की बॉल सीधा उसकी नाक पे हिट करती है और वो वहीं पर गिर जाता है। डॉक्टर आते हैं, नाक से खून बह रहा होता है। डॉक्टर कहते हैं तुम चलो, अब नहीं खेल सकते, चोट लगी है, इंजरी आई है, सीरियस है, नहीं खेल सकते, यहां से चलो। उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। डॉक्टर ने कहा नहीं खेल सकते, कहा नहीं मैं खेलूंगा, और वो फिर बैट के सहारे खड़ा होता है। डॉक्टर को वापस भेजता है और वो वकार यूनिस की अगली गेंद का सामना करता है और अगली बॉल पे उसने वकार यूनिस की बॉल पे एक बाउंड्री मारता है, एक शॉट लेता है और वो 4 रन जाता है। उस दिन सचिन तेंदुलकर ने 57 रन की पारी खेली थी। हो सकता है ये स्टोरी बहुत छोटी सी लग जाए कि सर नाक पे बॉल लगी, खून बहा, बहुत बहादुर बच्चा था। नहीं, बहादुर नहीं था वो, उसने अपनी पूरी लाइफ पलट दी। तुम्हें पता है अगर उस दिन सचिन तेंदुलकर मैदान छोड़कर बाहर चले जाते तो उस वकार यूनिस की लगी हुई बॉल, उस बॉल का डर उसकी जिंदगी के साथ पूरे हमेशा लगा रहता। पर उस बंदे ने मैदान नहीं छोड़ा। अगर उसने उस दिन मैदान छोड़ दिया होता तो आज वो क्रिकेट का भगवान नहीं होता है। जी हां, बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर ने उस डर का सामना किया। जिस डर को आप लोग पाल के रखते हो, उस डर को उसने वहीं पे खत्म किया। आपके साथ क्या है? आप थोड़े से क्वेश्चंस को देखते हो, आप डर जाते हो, छोड़ के बाहर निकल जाते हो। वो डर आपके दिमाग में घूमता रहता है। आप अगली क्वेश्चंस की तरफ जाते हो, नहीं आता है, आप बुक बंद करते हो, कहते हो टाटा बाय बाय। आपने कभी लड़ना चाहा ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं कि लड़ते हैं यार। उस 15 साल के लड़के से पूछो, जब 150 की स्पीड से बॉल निकल रही थी, नाक पे आके हिट करती वो बॉल, उस समय मोरल क्या होता होगा उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति का फैसला आता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं खेलूंगा। सोच पा रहे हो? यही रीजन है वो आज क्रिकेट का भगवान है। जिस दिन आप में ये जुनून आ गया, जिस दिन आप में ये लगन आ गई, उस दिन आप भी भगवान बनेंगे। ये जो डर है ना, हमें डर से जीतना है। हम क्यों डर को पाले? और आप हमेशा उस डर को पालते हो।
मैंने एक स्टोरी हमेशा आपको सिखाई है, अगर आपको याद हो। हमेशा मैंने हाथी का एग्जाम्पल दिया, आज मैं आपको शेर का एग्जाम्पल देने वाला हूं। आपको याद है जब एक सर्कस में शेर को जंप करा के, गुलाम बना के शेर को एक सर्कस वाला लेकर आता है, आपको दिखाता है, सर्कस दिखाता है शेर के साथ। तो वो हाथ में एक बहुत बड़ा कोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, कोड़ा ही बोलते हैं, कोड़ा लेकर आता है जिसमें से घोड़े वगैरह को चलाते हैं। एक बहुत बड़ा कोड़ा लेकर आता है और वो कभी शेर को मारता नहीं है उस कोड़े से। जब भी शेर इधर उधर करता है उस कोड़े को जमीन पे तेजी से पटक देता है। शेर डर जाता है। तुम्हें पता है शेर को क्यों नहीं मारता और शेर उसको देख के क्यों डर जाता है? जब शेर छोटा सा था तो उस व्यक्ति ने शेर को उस कोड़े से बहुत मारा था, बहुत मारा था। शेर छोटा था, नाजुक था, उसको बहुत चोटें लगी, जिसकी वजह से उसके मन में ये डर बैठ गया कि अभी ये मेरे को कोड़ा मारेगा, मुझे फिर तकलीफ होगी, मुझे फिर दर्द होगी। और इस सब चीजों के बीच में शेर ये भूल चुका है कि वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। भाई साहब, शेर एक पूरी दहाड़ ले लेना तो उस व्यक्ति को छोड़ो, पूरी पब्लिक गायब हो जाएगी, किसी को नहीं पता कहां चली जाएगी। पर नहीं, उसके दिमाग में सेट हो चुका है, वो डर उसके दिमाग में बैठ चुका है, जिस डर को आप पाल कर बैठे हो। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने उस डर को सबसे पहले फेंको, अपने उस डर को सबसे पहले फेंको। कोई भी चीज को लेकर पहले से समझ में आता है, सुमित सर हमको तो ये नहीं आ पाएगा, हमें ये नहीं आता है, दैट्स द डर, यही डर है। आएगा कैसे नहीं यार? एक एक सेशन को देखो, रेगुलर क्लासेस लो, एक एक क्वेश्चंस को ट्राई करो, बैक टू बैक कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं आएगा? डर से लड़ने की तो कोशिश करो, पर आप डर से लड़ते ही नहीं हो। आप डर को पाल के रखते हो, कैरी करते हो, डर को लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, जिस वजह से चीजें आपके साथ गड़बड़ होती है। अगर आप जिंदगी में बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से लड़ना होगा। हम टॉप कर पाएंगे कि नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी, वो डर दिमाग में आपके कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, कर पाएंगे कि नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, ये डर है आपका। आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं कि आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकें। आपके पास इतना कुछ होता है, इस उम्र में आप अपना टाइम नहीं निकाल पाते, मैनेज ही नहीं कर पा रहे। ऐसे अनगिनत डर आपके दिल और दिमाग में बैठे हुए। जब तक इन डर से नहीं लड़ोगे बेटा, तब तक जिंदगी आसान नहीं होगी। इस डर से आपको निकलना होगा। एक रामायण की छोटी सी घटना सुनाते हैं। हनुमान जी जब लंका जाते हैं और लंका को जला वला कर चले आते हैं, युद्ध आरंभ होता है। लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है, मेघनाथ एक तीर मारता है, शक्ति लग जाती है लक्ष्मण जी को। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है तो यह हुआ कि भाई अब संजीवनी बूटी लानी है। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। उस समय रावण को यह खबर मिलती है कि हनुमान जी जा रहे संजीवनी बूटी लेने। हनुमान जी काल नेमी राक्षस को बुलाता है। काल नेमी बहुत बड़ा राक्षस था, उसको सब कुछ आता था, मतलब राक्षस ऐसा राक्षस था जिसको तंत्र मंत्र तंत्र सब आता था। हाँ, तुम लोग कहो सस्ती भाषा में तो टोना टोटका भी आता था। मतलब खतरनाक राक्षस था काल नेमी, मतलब रूप बदल ले, कुछ भी कर सकता था। रावण ने काल नेमी को बुलाया। काल नेमी आया, कहे हाँ जी प्रभु बताओ क्या आदेश है। रावण ने कहा कि एक काम करना है। क्या आदेश करे? कहे लक्ष्मण को मूर्छा आई है, क्या हमने सुना है, क्या सूर्योदय के पहले अगर उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिलती है तो वो नहीं बचेगा, क्या ये भी पता है? क्या करना है बताओ? कहे एक वानर संजीवनी बूटी लेने जा रहा है और तुम्हें उसको कैसे भी करके रोकना है, कल सुबह तक वो वापस नहीं आना चाहिए। क्या कौन सा वानर जा रहा है लेने? उन्होंने बताया हनुमान जी। क्या हनुमान जी? क्या वही हनुमान जिन्होंने तुम्हारी लंका जलाई थी? कहे हाँ वही हनुमान जिसने हमारी लंका जलाई थी। कहे कहां थे उस समय तुम? कहे मैं यही था। कहे तुम्हारे बेटे? कहे वो भी यहां थे। कहे मेघनाथ इंद्रजीत? कहे वो भी यहां था। कहे उनसे रुका था? कहे हमसे तो ना रुका था। कहे हम कहां से रोक पाएंगे उसको? हमसे कैसे रुकेगा? जब तुम नहीं रोक पाए, तुम्हारे लड़के नहीं रोक पाए, मैं कहां से रोक पाऊंगा? और इसी डर को लेकर काल ने भी उनको रोकने गया, सफल नहीं हुआ। हनुमान जी समझ गए, उसके चेहरे से वो डर साफ दिख रहा था, उसका कॉन्फिडेंस समझ गए हनुमान जी। ये जो डर है ना यार, ये डर दिखता है चेहरे से। ये डर एक ऐसी चीज है जो तुम्हें छोड़कर पूरी दुनिया को दिखेगा।
तुमको लगता होगा कि सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, पर पूरी दुनिया समझ जाती। कभी कभी बच्चे इंटरव्यू से बाहर हो जाते, आते कहते हैं पता नहीं कैसे बाहर हो गए। अरे तुम्हारे चेहरे का डर दिख रहा था उसको, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो समझ गया, तुम्हारी शक्ल देखकर, तुम्हारे सवालों के जवाब देकर समझ गया कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, तुम कितना डर पाल के जिंदा हो। सबसे पहले उस डर से जियो, जीतना है हमको, उस डर को खत्म करना है। पता है होता क्या है कि हमें बचपन से सारी चीजें बताई जाती है, पर शिक्षा की इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती है, हमें एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती। हमें सब कुछ बता दिया जाता है कि बेटा खाना खा लो नहीं भूत आ जाएगा, बेटा ये कर लो नहीं वो आ जाएगा, सब कुछ बचपन से हमें सिखाया जाता है। लेकिन ये नहीं बताया जाता कि बेटा अगर नहीं पढ़ोगे ना तो पूरी जिंदगी गुलामी में बीतेगी, बेटा नहीं पढ़ोगे ना तो पूरी जिंदगी तुम्हारी रातें जग के निकलेंगी। ऐसी बहुत सी रातें जाएंगी जहां पे तुम खाली पेट सोओगे, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी सोसाइटीज में तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें ताने देंगे। ये नहीं सिखाया जाता, सब बताया जाता है, लेकिन तुम्हें शिक्षा की इंपॉर्टेंस नहीं पता है। हर वर्ग का लड़का पढ़ता है, राजा का भी पढ़ता है, गरीब का भी पढ़ता है, एवरेज फैमिली का भी बच्चा पढ़ता है। अगर पढ़ाई इतनी जरूरी नहीं होती ना तो वो जो राजा है ना वो अपने लड़के को पढ़ाता नहीं। एक बिजनेसमैन भी अपने लड़के को पढ़ाता है, बल्कि बिजनेसमैन को पता है कि कल के मेरा बेटा मेरा बिजनेस संभालेगा, फिर भी वो पढ़ाता है उसको। शिक्षा इतनी इंपॉर्टेंस है, पर नहीं, तुम्हें तो सिखा दिया गया है कि क्या करोगे, पढ़ाई का जिंदगी में यूज ही नहीं है, साइन थीटा कहां इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा कहां बोलेंगे, इंटीग्रेशन कहां लगाएंगे, समाकलन का। अरे यार जिंदगी तो जी लो यार, 12 तो पास कर लो, सब बता देगी जिंदगी। साइन थीटा कहां लगाना है, इंटीग्रेशन कहां करना है, उस लेवल तक तो पहुंचो कि उस लेवल के पहले तुम्हें पता चल जाए। अभी तुम सब्जी लेने वाली बात कर रहे हो, तुम पूछ रहे हो साइन थीटा कॉस थीटा। तो सबसे पहली जरूरी चीज यह है बेटा कि आप अपने डर से जीतने की कोशिश करो। आज आप सभी लोग अपने घर पे एक टाइम टेबल बनाओ और ये कसम खाओ कि रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी। रात 9 बजे सुमित सर लाइव आते, मैथ्स की क्लास में लाइव रहते हैं रेगुलर। पिछली जो क्लासेस छुट्टी है सबको एक एक करके रिकवर कर। बेटा सारी चीजें अगर लाइन पे ना आ जाए तो बता, आज से जुनून एकदम ठान लो कि सब कुछ करना है। आज से कसम खा लो मैथ्स में 95% लाने, मैथ्स में 100 लाना है, मैथ्स में 90 लाना है, लाना है तो लाना है। उसी के साथ मेहनत करना। उसके बाद ना तो पीछे सोचना है ना तो आगे सोचना। अपने आप को एक सिपाही की तरह लगा दो जंग पे। एक सिपाही जब बॉर्डर पे खड़ा होता है ना तो उसके साथ बहुत सारे सवाल होते हैं, उसकी फैमिली, उसकी माँ, उसकी बहन, उसके भाई, उसके पिता, उसकी पत्नी, उसके दोस्त, सब कुछ उसके साथ चलता है। उन सबको छोड़कर वो कहां खड़ा होता है, सीमा पे। अगर वो सीमा पे ना खड़ा हो ना तो हम आप इतनी आजादी से जिंदगी जी ना पाए। वो एक सोल्जर बॉर्डर पे खड़ा है हमारे लिए, सबको छोड़कर। आपको उस तरह का योद्धा बनना है। जिस दिन आपने हर चीज की मोह माया छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर दी, उस दिन तुम्हें सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्योंकि आज आप इस बात को सोचें। आज बैठ के आप लोग सोचें कि आप क्या मिस कर रहे हो, आप क्या गलत कर रहे हो, आप कौन सा डर अपने मन में पाल के बैठे हो। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्यों उसको लेकर डर पैदा कर रहे हो। आज आप इस बारे में सोचें और उसके बाद पूरी जोश जोश और ताकत के साथ खड़े होंगे। जिन बच्चों ने अपने यहाँ पढ़ने के में जहां पढ़ते हैं वहां बहुत सारे बच्चों ने लिख रखा है कि इतना लाना है तो लाना है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो आज लिख देंगे। और मैथ्स क्लास 9 बजे लाइव, सारा टाइम टेबल आज आप बनाए। मैथ्स की क्लासेस कल से हम रन करेंगे रात 9 बजे से। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, आज बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे गुस्सा हूं, कल से मैं आपसे खुश हो जाऊंगा जब आप ये सारी चीजें फॉलो करो। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। लव यू ऑल। मिलते हैं कल रात 9 बजे।